कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम 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 नाम तारकं राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं राम 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 नाम तारकं राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं शङ्करादिसेव्यमान दिव्यनाम वैभवं राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हम लोग बाल कांड का विषय देख रहे हैं जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद हो रहा है और पार्वती जी ने राम जी के विषय में पूछा है। यहाँ पर शिव पार्वती केवल एक पति पत्नी के रूप में नहीं है बल्कि वक्ता और श्रोता के रूप में। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन वैसे तो मित्र है लेकिन कुरुक्षेत्र में वो गुरु शिष्य की भूमिका में है। जैसे कपिल गीता में हम देखते हैं कपिल देव भगवान और देवहूति दोनों में संबंध है माँ और पुत्र का, लेकिन जब कपिल भगवान ज्ञान सुना रहे हैं तो देवहूति कहती है मैं आपकी शिष्य हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति को यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो संबंधों को न देखें। तो यहाँ पर पार्वती जी पूछती है कि राम कौन है। तो कल हमने पिछले बुधवार को देखा था, भगवान शंकर कहते हैं कि भले ही भगवान आज यहाँ पर सगुण साकार दिख रहे हैं लेकिन मूल रूप में वो निर्गुण निराकार है और निर्गुण और सगुण इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। पिछली बार हमने देखा था जैसे पानी और भाप में, पानी और बर्फ में फर्क नहीं है, ऐसे ही। और फिर अब भगवान शंकर प्रभु रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। रूप को देखकर कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। पार्वती जी ने भगवान के रूप को देखा और भ्रमित हो गई और सोचने लगी कि यह तो एक जीव है। लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर बताते हैं कि वो जीव नहीं है, जीव के धर्म अलग है। और ये सब वर्णन आता है बाल कांड के 115 दोहे के बाद।
after 115 doha in Balkand, which is the first kand of रामचरितमानस। तो 115 के बाद ये सारा वर्णन है। कहते हैं राम कौन है, तो लिखा राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। राम सच्चिदानंद है, सतरूप है, चैतन्य रूप है और हमेशा नित्य आनंद स्वरूप है। इसलिए राम जी का जब नामकरण किया गया तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख का भंडार है, सुख का धाम है। इसलिए जब जब भी तुलसीदास जी ने राम जी का वर्णन किया, ये बात जरूर बताई कि प्रभु रामचंद्र जी लोगों को आनंद देने के लिए इस जगत में प्रकट हुए। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक को विश्राम देने के लिए 2-3 बार तुलसीदास जी ने ये उल्लेख किया है। स्वयं तुलसीदास जी ने आखिरी में रामायण के लिखा, किसी ने उनसे पूछा कि रामायण लिखने के बाद आपको क्या मिला, तो उन्होंने वहां लिखा, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। विश्राम मिला, और विश्राम तभी मिलता है जब व्यक्ति शांत हो, अनुकूल हो। तो प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करके, उनकी कथा का श्रवण करके व्यक्ति को आनंद मिलता है। इसलिए राम सच्चिदानंद, आनंद रूप है। राम शब्द का अर्थ ही होता है जिसमें सब लोग रमे, उसको कहते हैं राम। रमन्ते योगिना यस्मिन, सब लोग आनंद में ही रमते हैं, दुख में तो कोई रमता नहीं है। तो ऐसे राम जी को मोहित या भ्रमित समझना ये गलत है। नहीं तह मोह निशा लवलेसा, वह मोह की रात्रि नहीं है। प्रभु रामचंद्र कैसे हैं, तो बोले सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। बोले प्रभु रामचंद्र सहज प्रकाश रूप है। सहज प्रकाश रूप का अर्थ है नित्य ज्ञान स्वरूप। उनमें अज्ञान का लवलेश भी नहीं, किंचित भी अज्ञान की छाया नहीं। ध्यान से सुनना, यहां एक बहुत सुंदर बात कही, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। रामचंद्र जी के जीवन में ज्ञान की सुबह नहीं है। विहान का मतलब होता है सुबह। हाँ, देखिए अंधेरा होता है, रात होती है, और जब सूर्य का उदय होता है तो फिर प्रकाश छा जाता है। एक सामान्य जीव होता है, उसके जीवन में यही घटना घटती है। अज्ञान का अंधकार उसमें होता है। ध्यान से सुनना, अज्ञान के कारण उसकी बुद्धि आवृत्त होती है, वह स्वयं को भूल जाता है। लेकिन वही जब किसी गुरु के चरणों में बैठता है, सत्संग में बैठता है, तो ज्ञान का उदय होता है। जैसे बाह्य जगत में सूर्य का उदय, तो पहले एक स्थिति थी जब अज्ञान था, इग्नोरेंस वाज देयर एंड ही वाज टोटली कंफ्यूज्ड, डेल्यूडेड। और जब उसको ज्ञान मिला तो उसका डेल्यूजन, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस सब खत्म हुआ। तो अब वो कहता है कि अब मैं जाग गया, अभी तक सो रहा था। तो सामान्य व्यक्ति में 2 स्थिति होती है, अज्ञान की स्थिति, ज्ञान की स्थिति, अंधकार की स्थिति, प्रकाश की स्थिति। अपने जीवन में ज्ञान की सुबह होती है, ज्ञान का प्रातः काल होता है। लेकिन प्रभु के जीवन में कहते हैं नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। वहां पर ऐसी 2 कंडीशन नहीं है कि पहले वो अज्ञानी है,
फिर सत्संग करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करके फिर ज्ञान होगा। इसलिए लिख दिया कि नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, विज्ञान रूपी सुबह उनमें नहीं है, क्योंकि नित्य ही वो कैसे हैं, प्रकाश रूप है। जैसे सूर्य जो है वो नित्य ही प्रकाश है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि रात भी होती है और फिर दिन भी होता है, वो तो सहज प्रकाश रूप। तो ऐसे सहज ज्ञान रूप भगवान राम है। और देखो अब फर्क बताते हैं, जो सामान्य जीव होता है वो कैसा है, हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञानम जीव धर्म अहमिति अभिमानम राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। कहते हैं देखिए बिल्कुल फर्क है जीव और ईश्वर में। ईश्वर नित्य ही ज्ञानी है, वो नित्य ही जीवन मुक्त है, लेकिन जीव कैसा है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। जन्म से ही वो ज्ञानी होता नहीं। कोई कोई योग भ्रष्ट लोग हैं, हाँ, वो पूर्व जन्म में आधी साधना कर लेते हैं, फिर जन्म से ही उनकी साधना शुरू होके तुरंत वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति है, अनेक जन्मों तक वो अज्ञान अंधकार में ही भटकता है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जब अनेक जन्मों में वो भटकता है, फिर उसको पुण्य के फलस्वरूप, भगवान की कृपा के फलस्वरूप सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और तब उसकी सारी समस्याएं, सारी मिसकॉन्सेप्शंस, सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वो निवृत्त होती है। और तब वो कहता है कि अब मैं उठ गया। रामायण में भी आता है कि मोह निशा सब सोव निहारा देख ही सपना अनेक प्रकारा। हम लोग मोह की निद्रा में बहुत दीर्घ काल तक सोते हैं। अनादि मायया सुप्त, मांडुक्य कारिका में भी लिखा, यदा जीव प्रबुद्धते, अनादिकाल से हम इसमें पड़े हुए हैं अज्ञान अवस्था में। लेकिन जब उसके पुण्यों का उदय होता है तो उसको ज्ञान होता है। तो ये जीव की स्थिति है, जीव का धर्म है। अच्छा, जीव में और क्या है, अहमिति अभिमाना, जीव में अहंकार है, अहम अस्मि, अहम मनुष्योस्मि, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये जो एक वृत्ति हम में है, यह जीव भाव इसको कहते हैं, जीवोहम। जीवहुड, जीवहुड मतलब अपने आप को परिच्छिन्न अनुभव करना। परिच्छिन्न में लिमिटेड, कंडीशनड। सो ये जीव की स्थिति है। लेकिन राम एक जीव नहीं है। कौन है राम, तो कहते हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम परब्रह्म ही है, जीव के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए भ्रमित मत होइए। वो तो परब्रह्म स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। देखिए अब इसको थोड़ा ऐसा समझे, जैसे जीवन मुक्त पुरुष होता है, तो जीवन मुक्त पुरुष तो अपने आप को ब्रह्म ही जानता है, क्योंकि श्रुति ने कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान जिसको ज्ञान करा देते हैं तो भगवत रूप ही हो जाते हैं। तो जीवन मुक्त पुरुष, ध्यान से सुनना, जीव नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है, लेकिन उनमें भी शरीर दिखता है। वो भी हमारे जैसे व्यवहार और आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमको तो लगता है वो सामान्य जीव है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं परदृष्टि में वो जीव है, लेकिन स्वदृष्टि में तो वो ब्रह्म है।
वो चाहे रो रहे हैं, चाहे हंस रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे मौन है, वो है ब्रह्म। तो ये जीवन मुक्त पुरुष का ये लक्षण है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। तो जीवन मुक्त पुरुष को जीव मानना ये भ्रम है, गलत है। इसी तरह अब जो सामान्य व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है ज्ञान प्राप्त करके, तो यहाँ तो साक्षात परमात्मा ही है, तो वो तो जन्म से ही जीवन मुक्त है। हम लोगों को समझाने के लिए वो लीलाएं कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वो महापुरुष तो है ही, ध्यान से सुनना। प्रभु रामचंद्र आदर्श पुरुष है, पुरुषोत्तम है, लेकिन केवल आदर्श पुरुष ही नहीं, वो ब्रह्म है। उसके पीछे जो उनका मूल स्वरूप है वो ब्रह्म रूप है। देखो, जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी को कह सकते हैं कि बहुत आदर्श महापुरुष हुए। अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज महापुरुष, लेकिन याद रखना केवल महापुरुष नहीं है, वो जीवन मुक्त है, वो ब्रह्म है। उन्होंने उपाधि धारण की है और उपाधि के द्वारा वो सदाचरण करते हैं, हम लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो हम उनको कह देते हैं अरे ये तो महापुरुष है। उनकी सोच, उनका बोलना चलना उठना बैठना सामान्य नहीं है। तो ये हम देख के बोलते हैं कि ये महान आदमी है, लेकिन महान मनुष्य या पुरुष नहीं है, वो ब्रह्म है। तद्वत उसी तरह राम और कृष्ण भी ब्रह्म रूप है। यहाँ पर इस तरह एकदम स्पष्ट ज्ञान कराया। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, आज दिख रहे हैं वो अल्प एक आकार में, लेकिन है वो व्यापक। और इसलिए भगवान शंकर ज्ञान कराते हैं पार्वती जी को अगले दोहे में, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायउ मात। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं राम जी को और उन्होंने मस्तक नवा, सिर नवाया और कहते हैं यह जो राम है प्रसिद्ध पुरुष है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य। गीता में जो आया 15वें अध्याय में, एक एक क्षर पुरुष, एक एक अक्षर, और जो परब्रह्म है वो कौन है? पुरुषोत्तम। उसी को लिखा पुरुष प्रसिद्ध, जो पूर्ण है, पूर्णत्वात् पुरुषः। तो इसलिए राम जी के लीला को देख के आप उनको अपूर्ण, अधूरा, दुखी, विरही ऐसा मत मानो, ऐसा स्पष्ट कहा। अच्छा, यहाँ भगवान शंकर बहुत सुंदर बोलते हैं, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। बोले प्राणी लोग अपने मोह, अपने इग्नोरेंस को, अपने अज्ञान को भगवान के ऊपर आरोपित कर देते हैं। क्या सुंदर चौपाई है खुद अज्ञानी और प्रचार क्या कर रहे हैं? अरे राम जी अज्ञानी है। निज भ्रम, अपनी बुद्धि में राम जी को ठीक से समझा नहीं है और कहते हैं राम जी तो हमारे जैसे ही है, और उनके ऊपर अनेक दोष लगा देते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, जथा गगन घन पटल निहारी झापेउ भानु कहई कुविचारी। जो कुविचारी लोग हैं, जिन्होंने विचार नहीं किया ठीक से, भगवान को समझा नहीं, उनको कहा कुविचारी। तो यहाँ उदाहरण क्या है? बोले जैसे सूर्य के सामने एक बादल का टुकड़ा आ जाता है। हाँ, अब बादल का टुकड़ा आ जाता है तो हम सब क्या बोलते हैं? बादल ने किसको ढक दिया? सूर्य को। अब सूर्य में तो प्रकाश ही नहीं रहा, सूर्य आवृत हो गया। अब सूर्य ये सुन के मुस्कुराता होगा, बोले अपने अज्ञान को आप मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हो। बादल के टुकड़े
की तुलना में सूर्य का आकार कितना करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा। क्या वो बादल सूर्य को कभी ढक सकता है क्या? नहीं। वास्तव में हुआ यह है कि अपनी जो दृष्टि है सूर्य तक नहीं पहुंच पा रही है, बीच में बादल आ गया तो दृष्टि में दोष आ गया, सूर्य में दोष नहीं आया है। दृष्टि में दोष है, दैट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। और इसलिए हम क्या कहने लगे, अरे सूर्य आवृत्त हो गया। पृथ्वी के कोई दूसरे कोने में से यदि सूर्य को देख रहा होगा तो उनको तो सूर्य आराम से दिख रहा होगा। यदि सूर्य वास्तव में ढका हुआ होता तो पृथ्वी के हर कोने में से वो ढका हुआ दिखना चाहिए था। तो इससे स्पष्ट है कि गलती इधर है, देखने वाले में गलती है। जो दृष्टा है, ज्ञाता है, उसमें गड़बड़ है। देखिए, ऐसे ही हम कह देते हैं सूर्य का उदय और अस्त होता है। सूर्य का उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी का उदय अस्त होता है। पृथ्वी घूमती, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं अपना अज्ञान अन्य पे डाल देना। वास्तव में यह जो पंक्ति है ये हस्तामलकाचार्य जी ने लिखी है संस्कृत में, उसी का ये गोस्वामी जी ने मानो कि भाषांतर कर दिया। और गोस्वामी जी के रामायण को आप पढ़ेंगे तो आपको हर चौपाई में कोई उपनिषद या कोई गीता या किसी न किसी ग्रंथ का कोई मंत्र या श्लोक, उसका अनुवाद दिखाई देगा। इससे ये सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी ने घन घोर अध्ययन किया है। कौन कौन से ग्रंथों का यहाँ पे अनुवाद दिखता है, तो बड़ा सुंदर हस्तामलकाचार्य जी भी यही कहते हैं, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न वरकम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे नित्योपलब्धि सनित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। तो अपना अज्ञान, बिल्कुल वही अनुवाद किया है। घनच्छन्न, यही बादल, बादल ने सूर्य को ढका नहीं है, लेकिन मूढ़ दृष्टे, मूढ़ लोग जो है ऐसा कहते हैं कि झाप्यो, आवृत्त कर दिया। तो इस तरह ये उदाहरण से समझाया कि राम जी तो ब्रह्म स्वरूप ही है। और एक और उदाहरण देते हैं कि देखो दृष्टि में दोष आ जाता है तो कैसा दर्शन गलत होता है। उदाहरण यहाँ दिया, चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रकट जुगल ससी तेहि के भाए। कहते हैं देखो जैसे नेत्र में यदि आपने अपनी उंगली डाली, आंख में उंगली डाली तो और चंद्रमा की ओर आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देंगे, दो चंद्रमा। अब वहां दो चंद्रमा उदित हुए हैं क्या? हुए तो नहीं है। अब ये क्यों दो दिख रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष आ गया। जैसे कि जो कैटरेक्ट वगैरह हो जाता है तो वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती, तो ऐसे अंगुली लगाने से दो दो चंद्रमा दिख रहे हैं। हमारे स्वामी जी ने एक बार बड़ी मजाक से, विनोद से एक बात कही। और एक ब्रह्मचारी जी को बुलाया किसी घर में चाय नाश्ते के लिए, तो वहाँ पर वो गए। और वो ब्रह्मचारी जी बड़े विनोदी थे और जोवियल थे। जब वहाँ पर वो गृह स्वामिनी जो वहाँ पे माता जी थी, उन्होंने एक कप चाय लेके आई। तो ब्रह्मचारी जी बोले कि आप आंख में उंगली डाल के हमारी ओर देखिए, हम लोग दो हैं, हम लोग दो हैं, तो आप क्या लेके आइए, 2 कप चाय लेके आइए। तो माता जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी आप भी अपने आंख में उंगली डाल के देखिए, हमने भी 2 कप लाए है ना। देखो तो अर्थ क्या है, ब्रह्मचारी जी को लगा कि उनको ही ये ज्ञान है कि उंगली में, आंख में उंगली डालने से 2 दिखता है। तो ये उदाहरण
होती है वस्तु एक, लेकिन दिखाई क्या देती है दो। तो गलत गलत ज्ञान इसको कहते हैं। इसी तरह अपने यदि नज़र में यदि दोष है तो फिर राम जी के ऊपर दोषारोपण ही करते रहेंगे, और आज तक लोग करते ही रहे हैं। भगवान राम के ऊपर 2 आरोप अभी तक लगे हुए हैं, उनके ऊपर अभी तक केस चल रहा है। एक तो सीता जी का त्याग क्यों किया, और दूसरा बाली को उन्होंने पीछे से क्यों मारा, वृक्ष के पीछे से। हालांकि सीता जी को कोई समस्या नहीं है, बाली को भी कोई समस्या नहीं है। बाली को समझा दिया तो बाली समझ गया कि आपने जो किया है वो ठीक ही किया है, वो तो शरण में आ गया, वो तो भक्त बन गया था। और सीता जी को तो मालूम है वो लीला है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति राम जी को एक सामान्य पुरुष के रूप में ही मानता है, इसलिए ये समझ नहीं पाता कि कैसे सब हुआ। इसीलिए रामायण पढ़ने की जरूरत है। राम जी को केवल पुरुष के रूप में जानेंगे तो इस तरह की कई बातें हमको परेशान करेगी। खैर, इवन पार्वती जी नहीं समझ पाई तो फिर क्या बात है। तो यहाँ पर कहा उमा राम विषयिक असमोहा नव तम धम धूरी जिमि सोहा। बोले जैसे आकाश में धूल उड़ती है और क्या धुआं उड़ता है, लेकिन आकाश असंग अलिप्त न लिप्यते, गीता में भगवान ने कहा। ऐसे ही भगवान राम इन संसार के दोषों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वह एक सामान्य जीव नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्णन है, बिल्कुल ये जैसे दृग दृश्य विवेक में वर्णन है वैसा ही अन्य उपनिषदों में जैसा वर्णन है परब्रह्म का, वैसे यहाँ वर्णन किया है। कहते हैं विषय करन सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। कहते हैं भगवान राम कौन है, तो कहा प्रकाशक, इल्यूमिनेटर। और इल्यूमिनेटेड क्या है, तो बोले जगत। तो जगत दृश्य है, जगत प्रकाश्य है, और राम कौन है, प्रकाशक है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आत्म रूप से राम जी का वर्णन है। फिर कहते हैं इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इन सब में जो प्रकाश आया है ये चेतना का, वो चैतन्य ही राम है। वो चैतन्य ही बुद्धि में प्रतिबिंबित हुआ तो बुद्धि में ज्ञान आ गया, बुद्धि से इंद्रियों में, इंद्रियों से शरीर में, इस तरह एक से दूसरा चेतन होते चला गया। तो मूल चेतन कौन है, मूल कॉन्शसनेस, तो बोले वो राम है। और जगत जो हमको सत्य लग रहा है, बोले जगत खुद में सत्य नहीं है, उसका जो सबस्ट्रेटम है, अधिष्ठान है, वो सत्य है। उस कारण झूठा जगत भी सच्चा लगता है। जैसे झूठा सर्प भी सत्य दिखता है क्योंकि रस्सी सत्य है। सत्य रस्सी के ऊपर जो सर्प दिख रहा है उसमें अस्थि भाव लगता है, सर्प अस्थि। वास्तव में तत्र सर्प नास्ति रज्जु एव अस्ति।